आपने कभी घड़ा बनते हुए देखा है? कुम्हार के यहाँ कुम्हार घड़ा बनाता है तो खेत से मिट्टी खोद करके लाता है। लाने के बाद घर में उसको आंगन में उतारता है। उतार करके उसको कूटता है। कूटने के बाद छानता है। छानने के बाद उसमें पानी मिलाता है और भी कुछ चीज़ें मिलाना जो आवश्यक रहती हैं वो भी मिलाता है। अब आपको ले चलता हूँ गर्मी के घड़े की ओर नहीं, ठंडी के घड़े की ओर। ठंडी में जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो ठंडी के घड़े के जो जल होता है वो अत्यधिक शीतल होता है। गर्मी में मिट्टी की प्रकृति अलग होती है, लेकिन अगर ठंडी में घड़ा बनाया जाता है तब आप देखिएगा कि कुम्हार को घड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ठंडी में ऊपर सुबह उठ कर के कुम्हार तो आखिर कुम्हार है ना, खेत में जाना, भरी ठंडी में मिट्टी खोदना, ट्रैक्टर ट्राली या गधे पर लादना, अपने उपाश्रय पर उसको उतारना, उतार करके ठंडी में फिर कड़ी मिट्टी को चूरा चूरा करना, चूरा चूरा करके उसको छानना, उसके पत्थर छोटे मोटे बड़े सब अलग करना। अलग करने के बाद उसमें पानी मिलाना, पानी मिला करके मिट्टी को रौंदना। रौंदना समझते हैं? है ना? पैर में एक पहले वो बहुत बड़ा मड का वो बना लेता है, घेरा बना लेते हैं, फिर लगातार उसमें मिट्टी डालते हैं और अपने पैर से कुम्हार ठंडी में रौंदता है। तो मिट्टी की जितनी भी ठंडक होती है वो कुम्हार के शरीर पर चढ़ती है, लेकिन कुम्हार का संकल्प रहता है कि मैं इसका घड़ा बनाऊंगा। उसमें रौंदते 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 फिर रौंदते क्या होता है, रौंदते रौंदते मिट्टी में स्नेह पैदा होता है, चिकनाहट। फिर उस चिकनाहट पैदा होने के साथ ही वो उसको उठाता है, बार बार पटकता है, फिर उठाता है, फिर पटकता है, फिर उठाता है, फिर पटकता है। जाकर के मजार से 100 रुपए का 50 रुपए का घड़ा लाना आसान बात होती है, लेकिन उस प्रक्रिया से गुजरती हुई मिट्टी को और कुम्हार को देखिएगा। गर्मी के घड़े की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं बारिश के ठंडी के घड़े की बात। ठंडी में जब दिसंबर के महीने में कुम्हार इस प्रक्रिया को करता है तो कुम्हार का हाथ पैर सब ठंडा हो जाता है। गर्मी पूरी उतर चुकी होती है और विशेष प्रकार की शीत का प्रकोप जल के साथ रहता है। कुम्हार उस घड़े को बनाते बनाते जब रौंदता है लगातार, तब मिट्टी में स्नेह पैदा होता है। स्नेह का मतलब चिकनापन। उस चिकनेपन के साथ कुम्हार उसको जब चाक पर चढ़ाता है, आटे की लोई के जैसे लगती है वो मिट्टी, बिल्कुल मुलायम। कैसी मुलायम? अगर आपने कभी महसूस किया हो तो तालाब के किनारे की जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी में जब कभी तालाब का पानी उतर जाता है और मिट्टी किनारे पर रह जाती है तो बिल्कुल कुमकुम के जैसी चिकनी मिट्टी होती है। वो चिकनी मिट्टी को थोड़ा सा हाथ में लेकर के गाल में लगा लो तो इसमें ग्लो एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मिट्टी ही आपके गाल को बिल्कुल सफेद कर देता है, फक। उस मिट्टी की खासियत होती है बिल्कुल। क्यों? वो मिट्टी पानी से 1000 बार धुली है,
पानी के अंदर ही वो रही है, उसमें अलग तरीके का चिकनापन और अलग तरीके की एक ऊर्जा का संचार होता है। फिर कुम्हार उसको रौंदता है आटे के जैसा, उसमें पानी के संयोग से स्नेह पैदा करता है, चाक पर चढ़ाता है, आकार देता है, आकार देता है और तेज धार वाले धागे से उसको धीरे से घड़े को काट देता है। इस प्रक्रिया को अगर आपने कभी देखा हो तो, चाक पर चढ़ा हुआ घड़ा चाकू से नहीं काटा जाता, चाक पर चढ़ा हुआ घड़ा धागे से काटा जाता है। बहुत सहजता में धागे में पानी का एक हाथ मारता है और नीचे से ऐसा कर देता है और तुरंत घड़ा चाक से मिट्टी से अलग हो जाता है। कुम्हार सहजता में उतारता है, नीचे रखता है, 5, 7, 8, 10 दिन तक सूखने देता है और जब उसको लगता है कि जलांश पूरा का पूरा जा रहा है तो उस पर भी लकड़ी का एक थापा होता है उसके पास, हथौड़ा जैसा, हथौड़ा मारेंगे तो लोहे का तो टूट जाएगा कड़ा, लकड़ी का होता है, उसमें मिट्टी का पानी लगा करके अंदर से हाथ देता है, बाहर से थप 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 करके बिल्कुल एक साथ शेप दे देता है उसको और फिर उसको अवा पर चढ़ाता है। अवा पर 21 दिन तक वो घड़ा चढ़ा रहता है। हाँ, एक बार अवा लगाया, अवा लगा करके ऐसा नहीं कि तीसरे दिन जो है अवा की आग उतार ली, 21 दिन तक उस अवा की आग धीरे धीरे सुलगती रहती है। वो घड़ा पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है, पक करके उस घड़े को वो अपने आंगन में किनारे पर इकट्ठा करता चला जाता है। फिर गर्मी आती है और गर्मी पर उसी घड़े को लेकर के बाजार में निकलता है। सबके घड़े 50 रुपए के, किसान का, उसका, कुम्हार का घड़ा 100 रुपए का। लोग पूछते हैं इस घड़े की खासियत क्या है, एक जैसे तो दिख रहे हैं। वो बताता है कि ठंडी का घड़ा है। जब कभी भी गर्मी में अपने घर के अंदर पानी के लिए कुछ व्यवस्था करनी हो, होशियार श्रावक ठंडी के दिनों में घड़े खरीद लेते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं होता, वे जब ठंडी में कोई घड़ा लेकर के निकलता है बाजार में बेचने के लिए, तो देख करके कैसा लगता है, महामूर्ख है, ठंडी में घड़ा बेचने निकला है। ठंडी में घड़ा कौन खरीदता है? ठंडी में घड़ा वो खरीदता है जिसको ठंडी के बने हुए घड़े की कीमत पता होती है। आपको भी ये बात आश्चर्यकारी लग रही होगी, महाराज हमने तो सिर्फ घड़ा को घड़ा से मतलब था। घड़ा का घड़ा से मतलब नहीं है, घड़ा कब गढ़ा गया है उससे भी उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। गर्मी की प्रकृति ऋतुमान की अलग होती है, शीत की अलग होती है। तो जो बहुत महंगे घड़े होते हैं वे ठंडी में बिकने के लिए बाजार में आते हैं। दिसंबर और जनवरी की ठंड में घड़ा बेचने कोई निकले तो उसको मूर्ख मत समझिएगा, ये समझिएगा कि इसका खरीदार कितना समझदार होगा कि ठंडी में घड़ा खरीद रहा है। भैया कितने का दिए? 100 रुपए का। कितने हैं? 10 हैं, 1000 रुपये हो गए, हमारे ऊपर छत पे रखवा दो। छत पे उल्टा घड़ा कर करके उसको रख देते हैं और वो 2-3 महीने और धूप खाता है। जब गर्मी आती है उसी में खंगाल करके पानी भर दिया जाता है और ऊपर से एक लाल कपड़ा गीला करके बांध देते हैं। उसके बाद जब गर्मी में तपती दोपहरी में पानी पीते हैं तो धीरे से वो गट 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 करके अंदर चला जाता है। एक के बाद दूसरी गिलास, तीसरी गिलास, चौथी गिलास चला गया। जब 4 गिलास पीते हैं तब शरीर की अंतर्दाह मिटती है। ये होता है पानी का खेल, जिसको जरा जरा सी बात में जो लोग बिस्लरी की बाटल खोल करके फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, उनको नहीं पता
कि घड़ा क्या कमाल करता है, लेकिन उस घड़े का जैसे कमाल होता है, किसान उसको समय पर गढ़ता है, समय पर गढ़ता है, समय पर पकाता है, समय पर उसमें स्नेह पैदा करता है, समय पर रौंदता है। समय के साथ ही वह किसान उस मिट्टी को लाता है और समय से पहले उसको बेच करके वो फुर्सत हो जा करके घर में शांति से बैठता है। क्यों? जितना कमाना था कमा लिया, गर्मी में तो 50 का घड़ा बिकेगा, हम ठंडी में 100 का बेच करके आए। लोग बोलते हैं ऐसा कैसा विक्रेता और ऐसा कैसा खरीदार, लेकिन जिसको भेद पता रहता है वही जानता है। आपके घर के अंदर भी माता पिता ने आपको बहुत गढ़ा होगा, आप भी अपने बच्चे को गढ़ रहे हैं। लगातार माता पिता का दायित्व तो होता है बच्चों को गढ़ने का। आपके माता पिता जब आपको गढ़ रहे थे उस वक्त को याद करिए। आप नई जनरेशन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं पुरानी जनरेशन की बात करता हूं। आप 60 साल 50 साल पुरानी जनरेशन पे देखिएगा, जब आपके माता पिता आपको गढ़ रहे थे कितना डांट खानी पड़ती थी, घर के अंदर स्कूल के अंदर मार खानी पड़ती थी। बेशरम का वो मोटा डंडा याद रखिए, पुराने जमाने के लोग, नए जमाने के लड़के ने तो बेशरम का डंडा ना देखा होगा, उसी से थर्माकोल बनता है। उसी पुराने बेशरम के डंडे जब इंग्लिश के टीचर विद्यालय में खींच करके खड़े लेकर के आते थे और एक एक हाथ में 60-60 डंडे पड़ते थे, 40 डंडा, 50 डंडा, 30 डंडा, 20 डंडा, उसी में हम लोग अपने आप को हीरो समझते थे। कितने खाए? 60 खाए। तो वो डंडा खाना भी प्रेस्टीज पॉइंट हो गया था, 60 डंडा खाए हमने, जबकि वो था नकारात्मक दृश्य। लेकिन कई लोग डंडे खाने को इज्जत समझते थे। फिर घर के अंदर कितनी मर्यादा वाली बात रहती थी, सबके सामने टीवी नहीं देख सकते, पिताजी के सामने बैठ करके खा नहीं सकते, तेज आवाज में बोल नहीं सकते, ए बे तेज जुबान से निकाल नहीं सकते, मंदिर जाए बिना खाना मिलता नहीं था। वो जमाना था ना, याद करिए, वो जमाना गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। लेकिन वो दिन याद करके देखिएगा जब घर के अंदर सुबह सुबह भोजन इत्यादि बनते थे तो सबकी मर्यादाएं रहती थी, घर के अंदर ही भोजन करना है, बाहर का खा नहीं सकते। फुल्की खाते हुए अगर कोई दिख जाए जैन समाज का, तो अगर घर का व्यक्ति देख ले तो वहीं चांटा मार देता था। क्यों? नवाब बन गए हो, फुल्की खाओगे बाजार में खड़े हो करके? घर में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अपने घर में खाने को नहीं है क्या? इतनी बातें सुनने मिलती थी। वो जमाना था जब परिवार का प्रत्येक सदस्य गढ़ता था छोटे से बच्चे को। प्रत्येक सदस्य, बुआ अलग गढ़ती थी, फूफा जी आते थे तो अलग गढ़ते थे, पिताजी अलग डांट मारते थे। पापा की गोदी कभी चढ़े नहीं होंगे आप लोग, याद है कभी? माँ ने तो गोदी में लिया होगा, याद है। पापा का लाड़ मिलना बड़ा दुर्लभ होता था। क्यों? पिता का इतना वो गर्व रहता था कि वो सबके सामने अपने बच्चे को लाड़ नहीं कर सकता। जब कभी किसी दूसरे गांव में जाएं तब पिता की उंगली पकड़ करके आइसक्रीम खाने मिल जाए तो बड़े भाग की बात है, नहीं तो सारा काम मां से सलट जाता था। क्या है ये? गढ़ाई हो रही है बच्चे को। आज से 50 साल पहले जो पूर्वज गढ़ते थे उस तरीके से आज तो नहीं गढ़ते। आज तो हगीज का जमाना है। हगीज के जमाने में क्या है महाराज? अरे पहले के जमाने में पुंथरिया होती थी। पुंथरिया समझते हैं? पुरानी साड़ी होती थी, पुरानी साड़ी में बीच में हल्की सी रुई डाल देते थे, नहीं तो उसी साड़ी को 4 परत करके घर के अंदर कोई संतान पैदा होती थी तो उसको पुंथरिया में बच्चे को पहना देते थे। क्यों? बच्चा दिन भर में 15-20 पुंथरिया बदलता था, तो लाइन लग जाती थी ऐसी पुंथरियों की, और वो
बारजे में जो टेरिस होता है ना, उस टेरिस में पुंथरिया लटकी हुई, लोग समझ जाते थे कि घर के अंदर नया बच्चा आया है। आजकल का जमाना अलग है। आजकल के जमाने में बच्चे को एक डायपर पहनाया, अब लवशंका बच्चे की ओई में पड़ी है, वो बेचारो ओई के ऊपर अंडरवियर पहनाई, अंदर ही अंदर करते जाओ, सेफ जोन में रखते जाओ, फिर बाद में एक सांस साफ करते हैं। घिनापन हो गया, बच्चे घिनापन में पैदा हो रहे। पहले का जमाना तो बहुत अच्छा था। पुंथरिया जैसी गीली हुई, एक पुंथरिया अलग करी, दूसरी बच्चे को पहनाई, 10 मिनट बाद फिर वह पुंथरिया, बच्चे हैं अब वो तो बार बार ठंडी में ठनका लग गया तो बार बार जाना, बार बार बदलना। लेकिन आज के बच्चे हगीज वाले, एक बार डायपर पहना दिया तो हो गया, अब 6 घंटे बाद बदलेंगे। अब वो बच्चा बोल रहा मम्मी हम अपने ही उसमें पड़े हुए हैं, हमको ठीक करो। बच्चे को कोई सुनने वाला नहीं है। पहले के जमाने में जिस तरीके से आपको संस्कार मिला था, उस जमाने के संस्कार के साथ भी आज आप जब 50 साल अपनी उम्र दराज पार कर गए हैं, पीछे एक बार याद करके बस देखिए कितना कठिन माहौल था, कितना कठिन दौर था। घर के अंदर न इतनी समृद्धता थी, घर के अंदर भी कोई भी चीजें बनती थी तो मिल बांट करके लोग खा लेते थे। घर के अंदर जब खखड़िया पपड़िया या फिर खुरमी या मठरी बनती थी तो उसकी खुशबू से पूरा घर महकता था। घर के अंदर घी बनता था, पूरे मोहल्ले में खुशबू आती जाती रहती थी। लोग जाते थे, लोग पहले ही बोलते थे सड़ी मलाई को घी बना दो इन लोगों ने। सूंघ करके घी की मिठास और घी की खटास से चलती हुई महिला बोल देती थी, गंदे लोग हैं इन लोग, का सड़ी मलाई को घी बना रहे हैं, देखो कितना खट्टा महक रहा है। और उसी में अगर कोई अच्छे से मत करके नैनू निकाल करके और उस घी को चढ़ाता था, पूरा मोहल्ला महकता था। लोग पूछते थे किसके यहाँ घी बन रहा है, और जिसके यहाँ घी बन रहा है उसी के यहाँ शाम को अपने आप ढाबा बोल देते थे, काकी कछु बनो है का? हाँ भैया लो, मठरी बनी थी, शुद्ध घी की पुड़ी बनी है, तुम भी खा लो। क्यों? क्योंकि सुबह तुम्हारे कहाँ से घी की खुशबू आ रही थी। वो जमाना था ना, अब गया। अब तो अमूल और अनिक का जमाना है। खा तो लो लेकिन सुगंध नहीं आती। सांची का जमाना है, आप खाते हैं, बाजार का घी खाना ही पड़ता है महाराज, इतना तो घर में ना गाय है ना दूध है ना कोई बात है। लेकिन आप पुराना जमाना एक बार याद करिए, पुराने जमाने के संस्कार, पुराने जमाने की सभ्यता। पुराने जमाने में कितना मम्मी छू छू करती थी। जब कोई चौंका लगता था तो मम्मी प्यार से, ए बेटा 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 किनारे हो जाओ, मम्मी को काम कर लेने दो। अब वो मम्मी को अब बच्चा छू छू करता था, हम छू देंगे हम छू देंगे हम छू देंगे। मम्मी पहले बसती थी और जैसे ही बच्चा छू देता था तो बड़ी बाई घर के अंदर कह देती थी, अब देखो तुम्हारे मौड़ा ने तुम्हें छू लो है, अब तुम किनारे हो जाओ। अब जैसे ही बच्चे माँ को छूते थे तो माँ के काम खत्म नहीं होते थे। चौकी का काम करते करते माँ अब बाहर का काम करने लगती थी। बच्चे को मारती नहीं थी, लाड़ से बोलती थी अब तुमने छू ही लो है, अब मम्मी आहार नहीं दे पाएगी। फिर उसको गिल्ट फील होता था, फिर वो दूसरी बार संकल्प कर लेता था कि माँ को नहीं छूना है। और माँ भी चतरी होती थी, 2 जोड़ी सोले रखती थी, एक खाना बनाने वाला एक पड़गाहन वाला। अभी भी ऐसा होता होगा, आजकल तो वो हाफ पैंट का जमाना है। हाफ पैंट टी शर्ट 16 में डाले, पूरा महाराज जी का बढ़िया बनाया और उसके बाद हाफ पैंट उतारा, अपना लपेटा और शुरू हो गए, हे स्वामी यात्रो मन शुद्धि वसन शुद्धि काय शुद्धि हाड़ जल शुद्ध है। लेकिन मैं आप लोगों का बैग दिखाना चाहता हूं। यंग जनरेशन हो सकता है मेरे इस संवाद को ना समझ पाए, लेकिन पुरानी जनरेशन की, आज से 50 साल पुराने लोग इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे। जब घर के अंदर खप्पर लगे हुए थे और जब खप्पर छाया जाता था तो छाए हुए खप्पर को देखने के लिए दिन भर खड़े रहते थे, खप्पर कैसे छाए जा रहे हैं। फिर पहली बार जब उस देसी खप्पर को हटा करके विदेशी कवेलू लगाया,
उसकी खुशी बिल्कुल अलग थी। हाय हमारे घर में विदेशी कबीलू लगे हैं। उसके बाद एक जमाना आया, पता नहीं कब एक नया मकान लेंटर वाला बन करके तैयार हो गया और देसी कबीलू और ये सब गायब हो गए। पहले छोटा परिवार था, परिवार तो बड़ा था, जगह छोटी थी, तो एक हॉल में बब्बा हैं, दादी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, भतीजे हैं, सब एक साथ नीचे जमीन में बिस्तर लगता था और सो जाते थे। उस सोने में मर्यादा रहती थी। बुआ दादी के इस तरफ, भतीजा दादी के इस तरफ, चाचा उस कोने में, पापा सोफा सेट में, बब्बा बगल वाले कमरे में, और सब कोई मिल के सोते थे। आज सबके अपने अपने बढ़िया बेहतरीन 18x18 के कमरे हैं। कोई किसी के कमरे में जा नहीं सकता, किसके कमरे में क्या चल रहा है कोई पूछ नहीं सकता। एक साथ किसी को कोई सुबह सुबह उठा नहीं सकता। और बहू अगर नहीं आई हो तो उसके दरवाजे में ठक ठक करना इधर पे ठक ठक करने जैसा होता है। भैया वो जितने बजे उठे सो उतने बजे, अभी कुछ बोलो मत, बोले तो फंसे। अभी दहेज प्रताड़ना का केस आज ही लग जाएगा। आज ही वो फोन करके अपनी माँ से कहेगी कि सोने तक नहीं देते इन लोग, सुबह 5:30 बजे बोलते हैं उठ जाओ, क्या करेंगे 5:30 बजे सुबह से उठ करके। और वो जमाना था जिस जमाने में 6 साढ़े 6 बज गए अगर, तो वहां पे माँ चाय बना करके तैयार कर देती थी। 6:30 बजे सुबह से, बेटा चाय बन गई, अपनी चाय पी लो। अरे अभी हम सो रहे हैं, सब 8 पे उठेंगे। अरे चाय बन गई, ये पी लो। अब उसके चक्कर में, चाय के चक्कर में वो पहले से ब्रश करा देती थी, नहला देती थी, धुला देती थी, चाय पिला देती थी। और जैसे नहला धुला करके चाय पिलाएगी, कुल्ला करके बोलेगी जाओ पहले मंदिर हुआना है। वो जमाना क्या गजब का जमाना था। अब वो जमाना नहीं रहा, ना वो छोटा परिवार रहा, ना वो छोटी जगह पर रहने वाले लोग रहे। आज सबके बंगले बन गए, आज सबके घरों के अंदर अच्छी लेविश लाइफ है। छोटे से गांव में, यहाँ पे भी किसी के घर में जाता हूँ, 3-4 एसी मिलना नॉर्मल बात है। हमने कहा इतना एसी तो शहर में नहीं लगा रहता जितना गांव में लगा है। बोले महाराज जी सब नॉर्मल बात है हमारे यहाँ, बस बाथरूम में अभी नहीं लगवाया है, उसमें भी लगाना बाकी है। हो सकता है अगली बार जब आप आए तो बाथरूम में भी एक एसी लगा हुआ मिलेगा महाराज। हाँ, अशोक सेठ के यहाँ हो सकता है बाथरूम में भी लगा लिया हो उन्होंने। बड़े सेठ का भी नया मकान बना है, लगा है? हाँ बताओ। हम सोच रहे थे, उनने बता दिया कि लगा हुआ है महाराज। अब वो जो जमाना था, जिस जमाने में हमारे ऊपर इतना कंट्रोल चलता था, वो जिस जमाने की हमने शिक्षा ली, जिस जमाने में हमको अच्छा कुम्हार के जैसा कूटा पीटा जाता था, जरा जरा सी बात में पूछताछ हो जाती थी। घर के अंदर के पापा अगर मान लो पढ़ाई नहीं देखते थे तो चाचा पूरा बैग चेक करके देखते थे, क्यों, क्या पढ़ के आया है, आज टीचर ने क्या पढ़ाया। घर में कोई ना कोई पूछता था, विद्यालय में क्या पढ़ करके आए, कितना होमवर्क मिला है। ये सब चीज़ों में जानकारी जितनी शिक्षक को रहती थी उतनी माता पिता को रहती थी। और अगर रोते हुए स्कूल से घर चले आओ और पूछो क्यों रोए रहे हो, बोले टीचर ने मार दिया। काहे को मारा? बोले वो गणित का पेपर हल नहीं कर पा रहे। अच्छा मारा। दूसरे दिन जा करके खुद जमा करा करके आते थे विद्यालय में बच्चे को और बोलते थे छोड़ना मत, इसको और कूटना। आज क्या बोलते हैं, खबरदार हमारे बच्चे को हाथ लगाया तो, डोंट टच माई सन। पहले के जमाने में नहीं होता था। पहले के जमाने में तो अगर रोते हुए आए तो और चार थप्पड़ और पड़ेगा। और अगर स्कूल में फेल हो गए तो फिर तो नाक कटाई है पूरी में। तो पूरे कंपटीशन में लगा रहता था आदमी कि भैया फेल नहीं होना है। और रिजल्ट निकलता था कि जितने बच्चे थे सब पास होते थे। ये जो अभी सरकार का जमाना आया गया है ना, हैवी डिप्रेशन जोन में जाने वाले बच्चों को देख करके सरकार ने नियम निकाल दिया कि 8वीं तक आप किसी को फेल नहीं करेंगे। बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, कुछ लिखे नहीं लिखे, आप उसको शिफ्ट करते रहिए। 8th क्लास तक बच्चा शिफ्ट होता है। 5वीं क्लास में एक मित्र था राम नारायण पनिका, वो फेल हो गया। वो फेल हो गया तो लोगों में इतना चर्चा का विषय बना
कि वो फेल हो गया है, फेल हो गया है, फेल हो गया है। अब फेल हो गया तो हो गया भाई, उसने नहीं लिखा था तो फेल कर दिया, आज फेल कर दो, आज फेल कर दो। तो बच्चा शिक्षक को बाहर निकलते साथ ही समझ लेता है, क्यों रे मास्टर, मेरे को नंबर काहे को नहीं दिया है, तेरे को इसके बात की कमी है क्या, बोला था ना आप, एक गुंडागर्दी है। पहले के ज़माने में ये नहीं था, रास्ता चलते शिक्षक मिल जाए तो उसके पैर छूना टू बी मस्ट कंपलसरी। मास्टर साहब हैं, पैर न छुओ तो इधर पे पिताजी मार हैं, और जो क्लास में पहुंच जाएंगे तो ये मारेंगे। उठते ही साथ डंडा शुरू। क्या जमाना था। उस जमाने के जो लोग पढ़े लिखे हैं, उस जमाने की शिक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, उनकी आंख में संयम नहीं है। उस जमाने के लोगों की जुबान में संयम नहीं है। उस जमाने के लोगों के खाने पीने में संयम नहीं है। उस जमाने के लोगों के पास भी आज अपने लिविंग स्टैंडर्ड में एक भी चीज का संयम नहीं है। क्यों? शकुनी जेब में रख के घूमते हैं। आचार्य जी मोबाइल को शकुनी कहते थे। ये ऐसा शकुनी है जो अच्छे अच्छों की मति भ्रष्ट कर देता है। अब आप उस संवाद को देखिए कि फिर विचार करिएगा, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं, अनंतानंत जीव सर्वा सिद्धि में विराजमान है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हो गए, असंख्यात की संख्या में सर्वार सिद्धि में विराजमान है। वे महापुरुष किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल करते हैं। आज की जनरेशन को तो वो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल रहा है। आज की जनरेशन में आप लोगों ने ही उसको सुविधा दे दी है। बच्चा सुविधा भोगी हो गया है। बच्चे के कमरे में एसी लगा हुआ है, उसी कमरे में उसका वाईफाई का डिब्बा लगा है, उसी कमरे में टीवी लगा हुआ है, वॉशरूम उसी के कमरे में है, और आप उसके कमरे के अंदर घुस तक नहीं सकते। क्यों? अरे यार मर्यादा है। काहे की मर्यादा है? मर्यादा तो उस समय थी जब साथ में सोते थे, रास्ते में निकलते हुए मेहतरानी को भी बुआ बोलना पड़ता था। काम करने वाली, वो जो नाली साफ करने वाली मेहतरानी होती है, उस मेहतरानी को अगर मेहतरानी बोल दिया तो चाचा मार देते थे। मेहतरानी दिख रही है, बुआ बोल। उसको भी बुआ बोल करके, चाचा बोल करके काम कराते थे। इस तरीके की जहां संबंधों की मर्यादा थी, उस उम्र दराज लोगों की आंखों में कंट्रोल नहीं है। 70 साल 65 साल का व्यक्ति नेटफ्लिक्स पर जब वेब सीरीज देखता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे उस समय जो कुम्हार ने तुमको कूटा था, रंगा था, तैयार किया था, उसकी रंगाई गढ़ाई की ठंडक कहां गई? जमाना कितना बदलता है। गुरुजी कहते हैं इस बात को, गुरुदेव कहते हैं, जब 70 साल 60 साल पुराने आदमी की जुबान में कंट्रोल नहीं है। आज कभी भी जैन समाज का कोई व्यक्ति ठेले पर कुछ कचौड़ी खाता हुआ दिख जाए, कुछ लोगों का नियम रहता है, गुप्ता जी की चाट का ठेला लगेगा, सबसे पहली कचौड़ी हम ही खाएंगे। और उसमें भी जैन समाज का व्यक्ति अगर पहुंच जाए, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल पीछे 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 पीछे। गुप्ता जी का ठेला निकला नहीं कि पीछे 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 जैन समाज के 2 लोग खड़े हो गए। हाँ गुप्ता जी, एक कचौड़ी लगा दो पहले। क्या बना है? अच्छा, फुल्की खा लो भैया, बढ़िया। इतना हाथ वो जब पानी में डाल करके पसीना वाला घुमा करके बढ़िया गुप्ता जी ने बेहतरीन फुल्की बनाई है। उसमें लड़के को थोड़ी सी सर्दी भी थी, तो ऐसा पोंछ करके और बेहतरीन करके फुल्की के पानी न डंका से घुमाते हैं न लकड़िया से, हाथ में डाल करके बेहतरीन उंगली घुसा करके। यहां तो हाइजीन चाहिए तुमको भाई। वहां पर देखा तुमने जब वो फुल्की वाला फुल्की उठा करके तुम्हारे उसमें रख रहा है, मुंह में रखते ही साथ ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में पहुंच गए। दो और दो और दो। कब तक? बोले जब तक आत्मसंतुष्टि ना हो तब तक दो। जैसे धोन पी रहे हो, पीते गए पीते गए पीते गए, 50 70 80 100 रुपए की फुल्की पी ली। उसमें अपने घर की जवान बेटियों का तो कहना ही क्या है। बेगर रोज 20 30 40 50 रुपए की फुल्की ना पिए शाम के समय में, तो बस उनको तो लगते नहीं कि कुछ हुआ है। फुल्की पीते जाओ, पिंपल्स का इलाज करते जाओ। इते पे एक, इते पे एक, इधर पे एक, इधर पे एक, इधर पे एक, छिन छिन्न भिन्न भिन्न, छिन छिन्न भिन्न भिन्न लगे हुए हैं। अब उनसे बोलो भैया ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा तेल वाला खाते हैं,
उस चक्कर में तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है। तुम्हें तो बस हमारी फुल्की के पीछे पड़े हो, विज्ञान आता नहीं, सीखते हैं नहीं, सीखना है नहीं, लेकिन खाए जाओ फुल्की पे फुल्की, फुल्की पे फुल्की। खबर ही है, कोई मना नहीं है, आपको रोक कौन सकता है? कटी पतंग को कौन रोक सकता है? हवाएं जहां ले जाएंगी आप वहीं तो जाएंगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उन लोगों को सोचो जो लोग 60 साल पहले उस दबाव में, उस प्रभाव में, परिस्थितियों में तैयार हुए थे। वे लोगों की आंखों में कंट्रोल नहीं है, जुबान में कंट्रोल नहीं है। वे लोग फुल्की के ठेले में कचौड़ी खाने के लिए खड़ा हो जाते हैं, हाँ भैया रसगुल्ला ले आओ, रोड में खड़े होकर के रसगुल्ला खा रहे, जलेबी खा रहे, दूध पी रहे, कचौड़ी खा रहे। जुबान में कंट्रोल नहीं, आंख में कंट्रोल नहीं। जो एडल्ट मूवी देखने के लिए जाते हैं उसमें अगर कोई एक आध 60, 65, 70 साल का कोई वृद्ध देखते मिल जाए, और जब बीच की लाइट चालू होती है तो लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, अरे दादू तुम भी, अरे चुप, हल्ला मत करना। अब ये क्या है, कितनी बड़ी बेइज्जती है कि 70 साल पहले आपको जो आंख का कंट्रोल सिखाया था, वो आंख का कंट्रोल आपकी आंख में नहीं रहा। जमाने ने ऐसी आग लगाई, ऐसा फूका कि अच्छी से अच्छी चीज बर करके बर्बाद हो गई। बरना समझते, जलने को बुंदेलखंड में बरना कहते हैं, बर गया है ना। हाँ, और वो जब बेसन का घोल उसमें डालते हैं तो वो ज्यादा चिक जाता है, तभी उसको बबरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादा बर गया है इसलिए वो बबरा है, बरबरा रहा है। ऐसे ही आपके घर के अंदर जब वृद्धों में कंट्रोल नहीं रहा, ना मन में कंट्रोल रहा, ना जुबान में कंट्रोल रहा, ना आंखी में कंट्रोल रहा, ना वाणी में कंट्रोल रहा। आज घर का वृद्ध कितना गंभीर होना चाहिए, और वही घर का वृद्ध अगर मान लो लगातार गाली दिए जा रहे, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। वृद्ध लोग गाली दे रहे हैं और बच्चे बोल रहे दादाजी गाली नहीं देते, गाली देना पाप है। बब्बा गाली दिए जा रहे, धमाधम धमाधम धमाधम। लड़का छोटा सा बच्चा समझा रहा है, बब्बा गाली मत दो, पाप पड़ता है। बब्बा बोले जा रहे, दिए जा रहे, अब वो गाली खा रहे। किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। तब गुरुजी क्या बात कहते हैं, एक बार कल्पना करो, उन आचार्यों ने, उन मुनियों ने जो सिद्धालय पर जाकर के बैठ गए, उन्होंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया होगा। मोक्ष मार्ग सुनने सुनाने का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रायोगिक है। उस प्रायोगिक मोक्ष मार्ग की खासियत है, आगम ग्रंथों में जैसा लिखा है, अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो फिर आप कभी पास नहीं हो सकते। यहां पर 33% पासिंग मार्क नहीं है मोक्ष मार्ग में, यहां पर 100/100 लाने वाले ही पार हो पाते हैं। 100/100 लाने वाले, उस 100/100 लाने वाले साधुओं में देखिएगा, मैं खुद अपने ऊपर भी इस बात को लेकर के चलता हूं। मोक्ष मार्ग में चलते हुए 20 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन आज भी सोचता हूं, जब कभी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती, जब कभी आंख कंट्रोल में नहीं रहती, जब कभी शब्द कंट्रोल में नहीं रहते, खुद अपने साथ सोचता हूं इस बात को। क्या गुरुजी क्या बात देते हैं? गुरुजी कहते हैं, सोचो कितना संयम अपेक्षित होता होगा, तब जाकर के सिद्ध पर्याय इस पर्याय में घटित होती है। उसके लिए आंखों में किसी भी प्रकार का विकार जाता नहीं। उसमें क्या है, सूत्र क्या दिया है, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, विशेष रस सशरीर संस्कार त्यागा पंच। क्या सूत्र है? इस सूत्र में साधु जब जीता है तो आप उस साधु को देखिएगा वो कैसा जीता है। किसी गृहस्थ को देखिए, अगर वो इसमें जी गया है, स्त्री राग कथा श्रवण, किसी भी संबंधी कोई भी बात होती है, कान आंख नाक सब बहरे हो गए, बात मत करो, कुछ बोलो मत। अगर सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है तो, अगर सुनने में आपको इंटरेस्ट आता है ना, तब आप देखिए संयम कितना गहरी और महंगी चीज होती है। ऐसे कोई अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि नहीं हो गए
जितने भी अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरों ने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल मोड में डाला होगा, किसी मेरे कहने से आप उस मोड में नहीं जाएंगे, आपको सेल्फ कंट्रोल मोड अपना खुद ऑन करना पड़ता है। और उन साधुओं ने अपने जीवन काल में जब अपना सेल्फ कंट्रोल मोड ऑन किया होगा, जंगल में जाकर के चुपचाप बैठ गए, क्या कोई बात न करे, स्थिर कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण। आंख उठ जाती है, एक बार उठ जाती है तो गुरुजी कहते थे पहली दृष्टि वीतराग की, सामने से कोई आ रहा था दिख गया, लेकिन पलट करके ऐसा देख लेना, किनारे की कनखियों से ऐसा देख लेना, एक बार मुड़ के देख लेना, ये बताता है कि आपके संयम में कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग हो रही। और ये होता है बंधु, जब कभी कोई कुछ सामने से ऑब्जेक्ट गुजरता है तो कई बार अंतर्मन दोबारा देखने के लिए ऐसी आंखें कर देता है, तब ऐसा लगता है क्या संयम क्या महंगी चीज है। स्थिराग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण। अब वो एक बार आंख में कुछ ऑब्जेक्ट दिख जाए तो फिर पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व में अगर किसी ने कोई भोग भोगा है तो उसको देख करके याद आ जाता है, अरे हम अपनी जवानी में ऐसे ही थे, ये जवानी में ऐसे ही था, ऐसे ही हो रहा था। फिर व्रसेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा, ये जो संयम की लाइन आचार्यों ने खींची है, न सूत्र को सिर्फ पढ़ने के लिए खींची है, न सिर्फ व्याख्यान करने के लिए खींची है, हर जैन श्रावक से जिनागम का उपदेश है। वो कहते हैं अपना सेल्फ कंट्रोल एक बार चेक करो। तुम धार्मिक हो, व्यवहारिक दृष्टिकोण से तुम्हारी बहुत अच्छी छाप है, लेकिन केवल ज्ञानी अगर तुमको देखेंगे तो केवल ज्ञानी तुमको देख करके क्या सोचते होंगे। आत्मा में एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है, वस्तु का गुण है प्रमेयत्व नाम का। उस प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण हमारी कोई भी क्रिया किसी के ज्ञान का विषय बनती है। केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनती है आपकी अंतरंग परिणति। अब जब आपकी अंतरंग परिणति केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनती है और आप सबसे बड़े पुजारियों में शामिल हैं, और बड़े पुजारी को जब केवल ज्ञानी देखता होगा कि भगवान में सबसे आगे जाकर के बैठ करके ये माला फेर रहा है, और कांच में जैसे ही किसी स्त्री का रूप दिखा, इसकी दृष्टि भगवान से हट करके ये खोज में लग गई कि इस कांच में जो दिख रहा है वो कौन है। कई बार ऐसा होता है ना, ट्रांसपेरेंट कांच होता है, उस ट्रांसपेरेंट कांच में पीछे खड़े हुए व्यक्ति की छाया पड़ती है। मंदिर में ये खेल होता है कई बार। अब उस जो पीछे वाली छाया पड़ती है तो भगवान को देखते देखते आप उस कांच की छाया को देखने लगते हैं, कौन है, किसके घर की बहू है, किसके घर की महिला की ये साड़ी है, कौन है जो इस तरीके से नमस्तु कर रहा है। आप बैठे तो ऐसे हैं, पीछे मुड़ने का आपका त्याग है, पीछे मुड़ के देखेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, आगे से उस कांच से पीछे का जो बैग देखने की आदत है, ये किसी को दिखाई दे या ना दे, केवल ज्ञानी जरूर देखते हैं। और जो केवल ज्ञानी देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुमको इतना कूटा पीटा, इतना समझाया, उसके बाद तुम बहक गए। इसलिए बड़ा कठिन है मंदिर में भी जाकर के भगवान के दर्शन कर लेना, बड़ा कठिन है मंदिर में जाकर के भी अपने संयमित जीवन को अंतर मुहूर्त के लिए खड़ा कर लेना। बंधु, ये बात महाराज जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रायोगिक धर्म का जीवन जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम यथार्थ को अपने आप में अनुभूत नहीं करेंगे, तब तक हम अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर की जय तो कर पाएंगे, लेकिन उनके जैसी विजय नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। अब सोचिए उन साधुओं ने कितना कंट्रोल किया होगा अपनी नेत्र इंद्रिय पर, कितनी श्रवण इंद्रिय पर उनका कंट्रोल होगा। संयम जब तक अंदर से ना पाला जाए कोई सिद्ध बन नहीं सकता। बाहर के संयम अलग चीज है। इसलिए तो गुरुवर ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अगर वो चाहते तो चारित्र की जगह आचरण शब्द रख देते। आचरण शब्द रख करके अगर मोक्ष मार्गी बनाया होता तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो गया होता। आचरण क्या है? आचरण है बाहरी प्रवृत्तियां। बड़े आदमी आए, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, नमोस्तु, अच्छे से कह करके निकल गए। आचरण में तो हम बहुत अच्छे निकल गए, लेकिन अंदर के उस चरित्र में कैसे निकले? तो जिसको नमस्कार कर रहे हैं
उसी के बारे में अंदर से क्या बोल रहे हैं, बेटा आज तुम्हारा टाइम है, कभी एक बार मौका आएगा तो हम तुमको भी देख लेंगे। अंदर से गुड़गुड़ाहट चल रही है उसके बारे में, बाहर से जय जिनेंद्र कैसे हैं आप, बढ़िया है, अच्छा आ गए, ऐसा बोल दिया, इतनी बात हो गई। और बाहर से अंदर से अलग चीज, बाहर से बिल्कुल अलग चीज। इसमें आचार्यों ने वो जो शब्द दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। चारित्राणी आचरण को नहीं कहते, अंतर की पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणाम को चारित्र कहा है। और 3 मिलते हैं तो मोक्ष मार्ग बनता है, और ये 3 नहीं मिलते तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता। अब इसमें आप स्वयं सोचिएगा, 60 साल पहले जो आपको सिखाया जाता था, आज तो जनरेशन को दे ही नहीं रहे। आज तो जनरेशन को उस तरीके ना बंधन है, ना उस तरीके की व्यवस्था है, ना उस तरीके का अभाव है, ना दबाव है, ना प्रभाव है। आज तो कुछ नहीं है। उस जमाने में क्या चीज थी, उस जमाने के आदमी की आंख बहक गई। अब उस जमाने का आदमी सोचे, जो आदमी वास्तव में संयतेंद्रिय है, जिसकी 5 इंद्रियां उसके अंडर कंट्रोल पे हैं, स्त्री की बात आती है आंख नीचे झुक जाती है, बात करते वक्त जमीन में देखते हैं सामने बात करते हैं, आसमान में देखते हैं सामने बात करते हैं। वे साधु कितने संयत आत्मा होगी। आप विचार करके देखिए और एक बार विचार करिए कि संयम कितना महंगा होता है। जब चिरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन हो जाता है। गुरुवर ने मुख माटी में ये बात कही है, स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काय लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। बरसों से बनाता आया है पाक शास्त्री, लेकिन बरसों से बनाते आने के बाद भी पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा असंयम का भी अभ्यास अपने जीवन में है। इसलिए संयम की मार्गड़ा में सबसे पहले असंयम को रखा, क्योंकि कितने भी आप संयम की बात कर लें, असंयम से आप छूट नहीं सकते। ये संयम भी इसी असंयम से निकला है। जैसे पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी बन जाती है। कितना भी स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष क्यों ना हो, काई लगे पत्थर पर अगर पैर जाता है तो पैर स्लिप मारी जाता है। अब जब बुजुर्ग व्यक्ति स्लिप मारता है, अरे कक्का आपकी हड्डी, अरे यार स्लिप हो गए, आप स्लिप हो गए, आपको तो वजन 100 किलो को दो, आपको तो स्लिप नहीं होने चाहिए दो, आपके चक्कर में तो वो पत्थर स्लिप हो जाता तो बात अलग थी, आप स्लिप हो गए, ये तो बड़ी बात हो गई। अब सब में हल्ला होगा, कक्का स्लिप हो गए, कक्का स्लिप हो गए, कक्का स्लिप हो गए। अब भैया हो गए तो हो गए, लेकिन कैसे हो गए? अब भैया हो गए, मुख माटी में लिखो है, आचार सी बोल रहे हैं, हो गए तो हो गए। लेकिन अब आप सोचिए, कक्का स्लिप हुए कि नहीं हुए? मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में कक्का स्लिप हुए कि नहीं हुए? कक्का स्लिप हुए? हुए महाराज। 60 साल पुरानी जितनी भी साधना थी, एक शकुनी के आने पर सब स्लिप मार गई। अब वही कक्का किसी दूसरी चीज में फेमस हो जाए तभी लेने की देने की आफत हो जाती है। आचार्य कहते हैं संयम को अनुभव करो, अनुभूत करो। एक सही घड़ा बनाना कितना मेहनती है। फिर उन आचार परमेष्टि के बारे में सोचो, जो दूसरे के घर की मिट्टी को ला करके अपने आंगन में रख करके रौंद करके और अच्छे से अच्छा घड़ा बना करके इस पूरी दुनिया को दे करके चले गए। गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज को देखो, देखो किस तरीके से उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी को गढ़ा, किस तरीके से उनको तैयार किया। और पहली बार में उस घड़े में ऐसी भावना गढ़ी कि वे रात के 1:30 बजे भी पढ़ते हुए मिले। ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने कहा कचौड़ी मल जी से, जाकर के देखता है रात में देखो तो सही, एक बार पढ़ते हैं कि सोते हैं। रात में 1:30 बजे गुरुदेव पढ़ते मिले। क्या गढ़ा है गुरु ने, क्या गजब का गढ़ा है कि किसी भी चीज में पूरी जिंदगी निकल गई। गुरुवर के 57 साल निकल गए साधना के। मजाल है कोई उनके जीवन चरित्र पर कोई एक उंगली उठा दे, मजाल है। उन गुरुदेव ने अपने वक्त रहते किस तरीके से गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी को गढ़ा।
क्या गजब की गढ़ाई है, एक बार आप देखो तो सही। सीसीटीवी कैमरे 100 लगाना उनके सामने और किसी भी एंगल से चेक करना, जितने निर्दोष, जितने खरे शुद्ध सोने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उतने ही खरे सोने उतरते हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। क्या गढ़ा है गुरु ने। आंख उठ जाए मजाल है, समय पर उठती है, समय की आंख समय पर उठती है और समय बताने के लिए उठती है और समय दिखाने के लिए उठती है। बंधुओं, आप उन आंखों को देखिएगा, उन आंखों की भ्रुकुटियों में वही झुर्रियां हैं जो झुर्रियां आपको गुरुदेव की आंखों में दिखाई देती थी। चेहरे पर वही तेज, जो तेज गुरुदेव के चेहरे पर दिखाई देता था। वैसी ही चाल, वैसी ही ज्ञान, वैसी ही साधना, वैसा ही चरित्र, जैसे गुरुदेव ने जाने से पहले हम आप सब और ठंडे रह सकें, एक क्या गजब का घड़ा तैयार किया और नाम भी रखा तो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज रखा। ये वो महापुरुष हैं जिनके कारण पृथ्वी अपनी धुरा नहीं छोड़ रही। अभी धर्म की परिभाषा बदल नहीं रही, ये ना रहे तो धर्म की परिभाषा बदल जाए। गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी हैं तो हम कुएं के पानी और छने पानी की बात करते हैं। सोचिए, अगर वो प्रेरणा देने वाले महापुरुष ना रहें तो अच्छे अच्छे लोग बोरिंग के पानी पे खड़े मिलेंगे। अब एडजस्ट हो जाएंगे, अब चलता है। उन महापुरुष ने उस साधना को साध के रखा। जैन सिद्धांत का पहला जो धर्म था, जल गालन, अहिंसा, वो कहां पर पलती? वो ऐसे आचार्यों की कृपा और साधना के प्रभाव से पलती कि कुएं के पानी की व्यवस्था हम सब सीख गए। जहां पर उनका प्रभाव नहीं रहा वहां पर बोरिंग का पानी साधुओं के लिए चला। कई जगह ऐसा होता है, 7 प्रतिमाधारी गुरुदेव का कोई शावक पहुंच जाए और वहां पर कोई मुनिराज मिल जाए, सोचता है कि मुनिराज के चौके में जाकर के हम भी आहार कर लेंगे, तो पता चला कि वो बोरिंग के पानी का उन्होंने भोजन बनाया। यहाँ पर कुएं के पानी का 7 प्रतिमाधारी का नियम है। कुएं का पानी नहीं मिला तो वहीं से भूखा निकल करके अगली यात्रा पे चला। दूसरे दिन पहुंच करके वहां पर अपने भोजन इत्यादि को किया। संयम क्या गजब की चीज होती है, लेकिन सबको उपलब्ध नहीं होती। जब सबको उपलब्ध नहीं होती तब जाकर के ऐसा लगता है कि क्या महंगी चीज है। एक बार खुद आंख बंद करके अपने आप से पूछो, किसी और से नहीं, किसी और को बताओ मत, किसी और से पूछो मत, आंखों का संयम कितनी गजब की चीज है, अपने आप से पूछो। जुबान का संयम कितनी गजब की चीज है, अपने आप से पूछो। कर्ण इंद्रिय का संयम कितनी गजब की चीज है, अपने आप से पूछो। जरा सी बात में अगर कुछ सुनने को ना मिले तो निंदा आत्मा जो है वो कुलबुल कुलबुल करती है। स्पर्शन इंद्रिय का संयम, उन साधु परमेष्ठी को देखो, फिर अपने आप से पूछो, तब समझ में आएगा कि एक ठंडी में तैयार किया हुआ घड़ा कितना मेहनत से तैयार होता है। सबको सब नहीं मिलता बंधु। बहिरंग से मिल जाना, किसी भी चीज को पा लेना अलग वस्तु है, लेकिन अंदर में साधना में उतर जाना, गृहस्थ हो या साधु जीवन, बिल्कुल अलग वस्तु है। मैं जब भी देखता हूं उस विजय सेठ और विजया सेठानी को, जब कभी भी वो मेरी आंख के सामने आते हैं, क्या गजब का संयम होगा उनका। घर के अंदर रह करके शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले विजय सेठ और विजया सेठानी, विवाह है, दाम्पत्य जीवन है और शुद्ध ब्रह्मचर्य है। और उनकी साधना घर के अंदर ऐसी रंग लाई कि एक मुनि महाराज का रोग ठीक नहीं हो रहा था। रोग ठीक नहीं हो रहा था, विजय सेठ और विजया सेठानी ने उनका पड़गाहन कर लिया। महाराज को घर के अंदर बैठाया, अच्छे से शुद्धि भाव विशुद्धि पूर्वक उनको आहार दान शुद्ध द्रव्य का दिया और उनकी साधना, उनकी विशुद्धि उनके भोजन से होकर के मुनिराज के शरीर पर लग गई। जो रोगाक्रांत अवस्था थी मुनिराज की, उनके आहार दान देने से साधु का रोग ठीक हो गया। पंच आश्चर्य हो गए, देवताओं ने आश्चर्य बरसा दिए। क्या गजब की बात होती है। क्या गृहस्थ में भी ऐसी साधना संभव है? आप देखो, साधना पद नहीं मांगती। साधना ये नहीं कहती कि तुम आर्यिका बनोगे, तुम गृहस्थ बनोगे, तुम प्रतिमाधारी बनोगे, तुम सामान्य शावक बनोगे।
साधना बस जीव को अंदर से ऐसा गजब का तैयार करती है कि उसके आश्चर्य साधु जीवन में दिखाई देते हैं। महाराज रोगाक्रांत थे, उनके घर की दाल रोटी लौकी ही लेकर के आए होंगे, जो उनने बनाई होगी और जो उनने लिया होगा दिया होगा वही लिया होगा। लेकिन दान में जो विशुद्धि थी, दान में जो साधना का परिणाम था, वो साधु परमेष्ठी का रोग ठीक कर गया। और ये बात इतिहास पे दर्ज हो गई। अगर इतिहास पे बात दर्ज ना हुई होती तो हम आपको बता नहीं पाते। एविडेंस अगर आपको देखना है तो आपको आगम ग्रंथ देखना पड़ेगा, जिसमें विजय सेठ और विजय सेठानी की कहानी लिखी है, जिसमें यह कहा है कि वो श्रावक होकर के ऐसी साधना कर गया, पांचों इंद्रियों का ब्रह्मचर्य पाल करके। कोई श्रावक घर के अंदर इस तरीके से रहता है। ब्रह्मचर्य का परिभाषा सिर्फ स्पर्शन इंद्री से नहीं होती। जब दंपति भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो स्पर्शन इंद्री का ब्रह्मचर्य, नेत्र इंद्री का ब्रह्मचर्य, कर्ण इंद्री का ब्रह्मचर्य, जिह्वा इंद्री का ब्रह्मचर्य और घ्राण इंद्री का भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो एक गृहस्थ के अंदर भी इस तरीके की सिद्धियां पैदा हो जाती है। संयम कितना महंगी चीज होती है। बाहर से आचरण रखना पवित्र अलग वस्तु, अंदर से चारित्र का धनी होना बिल्कुल अलग वस्तु। मैं इस संवाद के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं, आप संयम की वास्तविक कीमत देखिएगा। उन अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों को देखिए, जिन परमेष्ठियों ने सेल्फ कंट्रोल किया है, खुद अपने आप को कंट्रोल किया है, तब जाकर के सिद्ध बने। हमारे ऊपर कोई गवर्नर लगेगा तो गवर्नर हमको कब तक देखेगा? मास्टर बच्चे को कब तक सिखाएगा? बच्चे को अगर मास्टर बनना है तो उसको खुद अपने आप में कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। और ऐसी प्रयोग धर्मिता करने वाले कितने साधु परमेष्ठी इस धरती पर हो करके निकल गए। तब वो अनंतानंद सिद्धालय में विराजमान है। जब तक पांचों इंद्रियों का संयम नहीं रहा होगा, उनका सिद्धि मिल नहीं सकती। आज हम आप बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए कोई व्रत ले लेंगे, आप 10 दिन का व्रत ले लीजिए मात्र पर्युषण पर्व में, उसमें भी उस व्रत को 100 बार तोड़ने के भाव हो जाते हैं। 10 दिन के व्रत में 100 बार तोड़ने का भाव होता है। तोड़ना और नहीं तोड़ना अलग वस्तु है, अंदर भाव तो होता है। उन लोगों का क्या गजब का जीवन था, जो पूरी जिंदगी भर रह गए पूरे संयमी बन करके। अंतिम श्वास तक संयम चलता रहा और अंतिम श्वास में धर्म की सिद्धि हुई और सर्वा सिद्धि में जाकर के बैठ गए। अंतिम सिद्धि हुई और सिद्ध शिला में जाकर के बैठ गए। अंतिम सिद्धि हुई और जिनको केवल ज्ञान हो गया। हमको आपको लगता है कि केवल ज्ञान हो जाएगा? इतनी जल्दी नहीं होगा। क्यों महाराज? द्रव्यलिंग, भावलिंग और कुलिंग, 3 शब्द आपने भी सुने होंगे। 9वें ग्रैवेयक तक पहुंचने की ताकत रखने वाला जो साधु है, वो द्रव्यलिंग में अपने निर्दोष चर्या का पालन करता है। जो द्रव्यलिंगी साधु होते हैं, द्रव्यलिंगी का मतलब आप जिस चीज से लेते हैं उसको द्रव्यलिंग नहीं कहते। आगम ग्रंथों में द्रव्यलिंग शब्द जब भी आता है, मन के अंदर बस वो भावना आती है कि द्रव्यलिंग का मतलब सिर्फ ऊपर ही ऊपर के साधु, ऊपर ही ऊपर के साधु नहीं। द्रव्यलिंग का मतलब 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाला, उत्तमोत्तम तप तपने वाला, घानी में पेल देने वाला, जिसको सूली पर चढ़ा दिया जाए तो उफ न करे, उसको कहते हैं द्रव्यलिंग। और जो लोग सुविधा भोगी होते हैं उनको द्रव्यलिंगी नहीं कहते, उनको तो कुलिंगी कहते हैं। वो कुलिंगी हैं जिनको द्रव्यलिंग में भी संयम का पालन करते नहीं आता है, जो इसमें भी हिंसा का बढ़ावा देते हैं, उनको तो आगम ग्रंथों में कुलिंगी कहा। लेकिन जिसको द्रव्यलिंगी कहा है, वह द्रव्यलिंगी 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है। घानी पर पेल दोगे तो मुख से उफ नहीं करता, वो 9वें ग्रैवेयक तक जाता है। ये सामान्य से जो एसी कूलर फ्रिज पे रहने वाले जो लोग हैं, इनको आप द्रव्यलिंगी मत मानिएगा, इससे भी निचला स्तर है। ऊंचे स्तर वाले जो भावलिंगी होते हैं, उनका तो कहना ही क्या। तो आगम ग्रंथ कहते हैं उस द्रव्यलिंगी को एक बार देखो। वो द्रव्यलिंगी साधु भरसक कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन ताकत लगाने के बाद भी भावलिंग को प्राप्त नहीं कर पाता। उसमें महाराज क्या दोष है, क्या गलती करता है? ऐसे कर्म का उदय है उसके
कि पूरी मेहनत करने के बाद भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाता, उसके बाद भी वह अपनी भावों की उस विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, भावलिंग को प्राप्त नहीं कर पाता। कितना कठिन होता है ना भावलिंग। जब आप ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब आपको द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की बात होती है। अभी जरा सी बात में किसी साधु को देखते हैं तो अपन द्रव्यलिंगी है ऐसा कह देते हैं। द्रव्यलिंगी बहुत ऊंचे होते हैं। द्रव्यलिंगी की चर्या में तनिक भी दोष नहीं लगता बंधुओं। उससे भी नीचे शब्द है कुलिंगी। वो कुलिंगी क्या है कि जो दिगंबर साधु हो करके यदवा तदवा प्रवृत्ति करते हैं, आगम से प्रतिकूल प्रवृत्ति करते हैं, उनको जैन शासन में कुलिंगी कहा। जब आपके हाथ में कुलिंगी हो, द्रव्यलिंगी हो और भावलिंगी हो, तब आपको लगता है कितना महंगा है संयम, है कि नहीं? वो वाला नहीं है मंदिर में गए, थोला के धोती पट्टा पहने, पूजा करे और चले आए, इससे मुक्ति ना होगी। मुक्ति का पहला सहकारी कारण है, लेकिन मुक्ति का अंतिम कारण वो नहीं है। मुक्ति का अंतिम कारण है संयात्मनः जितेंद्रिय, और वो भी किसी के कहने पर नहीं, खुद के प्रयोग खुद पर करने पड़ते हैं, तब जाकर के धर्म की सिद्धि होती है। खुद संयम अपने आप को बोलना पड़ता है, मैं आज पूरे दिन एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगा, मेरी जवाबदारी है। गलत दृश्य नहीं देख, एक दिन का कंट्रोल करके देखो, बस एक दिन गलत विचार नहीं करूंगा, एक दिन गलत नहीं सोचूंगा, एक दिन गलत दृश्य नहीं देखूंगा। एक दिन का कंट्रोल कितना महंगा पड़ता है। उन्होंने जीवन भर कंट्रोल किया, तब जाकर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए। ये जैन शासन इतना कठिन भी नहीं है कि कोई कर ना सके, क्योंकि अगर कोई ना कर सकता होता तो अनंतानंद सिद्ध नहीं होते। और इतना सरल और हलवा भी नहीं है कि कोई भी आए, खड़ा हो जाए और सीधे सिद्धालय में पहुंच जाए। इसके लिए एक अपनी विशेष प्रकार की साधना होती है, जिस साधना के संकेत देव शास्त्र गुरु से तो मिलते हैं, लेकिन सुधार व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। अगर आपकी खुद की संयत आत्मा आप खुद नहीं है, तो आपके गुरु भी आपको कभी संयत आत्मा बना नहीं सकते, क्योंकि वो जितना दे सकते हैं उतना ही दे सकते हैं। आगे की यात्रा आपको खुद तय करनी पड़ती है। गर्मी का घड़ा बनना आसान होता है, लेकिन सही तरीके से गढ़े हुए जो गढ़े होते हैं, वे जब शीतलता फैलाते हैं तब उनकी शीतलता देखने लायक होती है। इस सृष्टि पर आचार्यों को कलयुग का तीर्थंकर कहा है। तीर्थंकर के बाद धर्म की सत्ता अगर किसी ने संभाली है तो सिर्फ आचार्य परमेष्ठी ने संभाली है। और आती कितने आचार हो गए जो हम सबको ये देते रहे। आज सौभाग्य है वो धर्म हमारे और आपके हाथ में है। इसमें वास्तविक धर्म की स्थिति को अपने मन के अंदर खुद देखने की एक बार कोशिश करिएगा। मंदिर में तो आप पुजारी के रूप में बहुत अच्छे से दिख सकते हैं, लेकिन अंतर में आपकी आत्मा किस ओर आकृष्ट हो रही है, ये एक प्रश्न का विषय है। समाधान स्वयं खोजिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।